Hello everyone, today we are going to start a new chapter of class 9 NCRT Ganita Manjari. Chapter number 5 I am up and down and round and round. चैप्टर का नाम ही कितना खतरनाक सा है, इतना बढ़िया सा है। चैप्टर हमारा ये बेस्ड है सर्कल और ट्रायंगल के ऊपर। इस चैप्टर की आज हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के ऊपर हम बात करेंगे। हमने 4 चैप्टर्स अच्छे से कर लिए हैं क्लास 9 के। चैप्टर नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर और काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बोल सकते हैं क्लास 9 का इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो हम सबसे पहले इसमें हम सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज के जो इसके क्वेश्चन है वो छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, मुश्किल से 2 3 4 4 ऐसे हैं। लेकिन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन से पहले जो चीज़ समझनी होगी आपको, इसके अंदर थ्योरम्स हैं, आपके अंदर इसके अंदर बेसिक चीज़ें हैं, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर है आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। यहाँ पे राउंड एंड राउंड से मतलब हमारा सर्कल। तो सर्कल क्या है? सर्कल हमने अपनी लाइफ में देखा है, हमारे आसपास हमने कई सर्कल चीज़ें देखी हैं। हमारा जो कॉइन होता है, सिक्का, वो सर्कल होता है, सर्कल शेप में होता है। आँखें हमारी सर्कल शेप में होती हैं, टायर सर्कल शेप में होता है। ये हमारी डेली लाइफ की चीज़ें जो हम डेली देखते हैं। और रोटी होती है, रोटी हम डेली खाते हैं, वो भी सर्कल की शेप की ही बनती है। तो सर्कल हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल मून, सन, ये भी सर्कल शेप के जो है। तो सर्कल हम डेली लाइफ में देखते हैं, पर आज अब हम सर्कल के बारे में जानेंगे कि सर्कल के अंदर की चीज़ें, उसकी गहराइयाँ क्या क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले सर्कल होता है, सबने देखा है, एक ऐसे राउंड शेप का होता है, इसलिए सर्कल का राउंड बोलते हैं सर्कल को। अब सर्कल के अंदर हमें को पता है कि एक सेंटर पॉइंट होता है हमारा। क्या होता है? एक सेंटर पॉइंट। ये हमारा एक सेंटर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? सेंटर। सेंटर मतलब कि बिल्कुल जो सर्कल का मिडिल पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट, वो हमारा सेंटर होता है। और इसी सेंटर से अगर मैं एक ये यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, क्या सेंटर के एकदम, सेंटर से लेके सर्कल के एकदम एंड तक, तो ये लाइन हमारी कहलाती है रेडियस। क्या होती है? रेडियस। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होंगी, इसके बारे में सुनी होंगी आपने, लेकिन जो ढंग से हम पता करेंगे वो हम अब देख रहे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। तो सर्कल से के सेंटर से आधा आधा जो जा रहा है, मतलब एक साइड की तरफ अगर कोई जा रही है चीज़ एंड तक, तो उसको हम रेडियस बोलेंगे, ठीक है। और अगर कोई चीज़, इसको सेंटर को हम थोड़ा बाहर की तरफ लिखते हैं कि ये क्या है, ये हमारा सेंटर है। अब कोई मेरे पास एक लाइन सेगमेंट कुछ इस तरीके से जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट सर्कल सेंटर से पास होते हुए। देखो हाफ जो थी, अगर इसका मैं हाफ कर दूं तो वो रेडियस बन रही थी। और अगर मैं इसी को पूरा टच कर दूं कि एक एंड से दूसरे एंड तक जा रही है सर्कल के, और कहाँ से? सेंटर से जा रही है। कहाँ से? सेंटर से जा रही है। तो इसको हम बोलते हैं डायामीटर, डायामीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होती है, यानी कि डायमीटर का हाफ कर दूँ तो मेरे पास रेडियस मिलेगी। कैसे? क्योंकि डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होगा, सेंटर से पास होगा तो इसका जब हाफ करूँगा तो वो एक तरीके से रेडियस ही बनेगी। और सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट की, किस, जैसे यहाँ है, कोई भी एंड पॉइंट ले लूँ मैं, अगर ये है तो ये भी मेरे पास रेडियस आएगी, ये मेरे पास ये भी रेडियस आएगी, ये भी रेडियस आएगी। रेडियस हर जगह सेम रहेगी सर्कल की, इसीलिए सर्कल राउंड शेप का होता है और इसकी रेडियस सेम रहती है हर, कहाँ से? सेंटर से एंड पॉइंट तक, कहीं पे भी आप सर्कल में देख लो, ठीक है। और क्या होता है सर्कल के अंदर? सर्कल के अंदर और बात करते हैं। अगर मैं यहाँ से एक ऐसे एक लाइन खींच दूँ, अब तो हम पहले तो हम सेंटर पॉइंट से पास होते हुए जा रही थी, पर अब सेंटर पॉइंट से पास होते हुए कोई मेरे पास लाइन सेगमेंट नहीं जा रही। लेट सपोज यहाँ से जा रही है, या यहाँ से जा रही है, या ऐसे जा रही है, सेंटर से पास होते हुए नहीं जा रही, तो उस लाइन को हम बोलते हैं, उस लाइन सेगमेंट को कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड, ठीक है। और जो ये कॉर्ड के बाद जो ये आर्क बनता है, देखो यहाँ पे ये आर्क आर्क सा बन रहा है। आर्क आपको पता होगा थोड़ा किस टाइप का दिखता है, कुछ इस टाइप का, मतलब जो ये इतना एरिया जो आ रहा है, बोल सकते हैं ये होता है हमारा क्या? आर्क। अगर आप कंपास में भी बनाते हैं तो कंपास से जो हम थोड़ा सा हमने थोड़ा सा ड्रॉ करा है, उसको हम आर्क ही बोलते हैं। तो ये आर्क हो गई। अब जो इसके अंदर का ये एरिया हो गया, जो आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया होता है, इस एरिया को हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए हमें? हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई लाइन सर्कल को बाहर से एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, कहाँ? एक पॉइंट पे। लेट सपोज ये पॉइंट है मेरा,
और यहाँ से एक लाइन सेगमेंट जा रही है मेरी कुछ सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करते हुए, स्ट्रेट जा रही है एकदम, ठीक है। यहाँ सिर्फ इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे टच हुआ है सर्कल, सर्कल पे बाहर से टच करते हुए जा रही है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट, ठीक है। समझ गए? एक बार और मैं आपको बताता हूँ क्या बोलते हैं, कि कोई भी अगर लाइन सेगमेंट हमारे एकदम सेंटर से पास होते हुए जा रही है, पूरा एक एंड से दूसरे एंड से तक सर्कल के, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर को हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोलते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, कॉर्ड भी तो ये होती है। कॉर्ड का मतलब क्या होता है कि एक एंड पॉइंट से सर्कल के दूसरे एंड पॉइंट तक जो लाइन सेगमेंट जा रही है वो कॉर्ड होती है। ये कॉर्ड है हमारी। अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ तो ये भी कॉर्ड होगी, पर जो हमारे सेंटर से जाएगी वो डायमीटर होती है, और डायमीटर से जो जा रही है इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है, इसलिए उसको हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोलते हैं डायमीटर को। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर सेंटर के हाफ से, मतलब सेंटर से एक एंड पॉइंट तक जा रही है सिर्फ, तो उसको रेडियस बोलेंगे। बीच वाला हमारा सेंटर होता है, बी मिडिल पॉइंट ऑफ सर्कल। कोई लाइन बिल्कुल सेंटर सर्कल के टच करते हुए जा रही है सर्कल को बाहर से, तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। कॉर्ड के जो अंदर का एरिया होता है वो सेगमेंट होता है, और जो यहाँ से कॉर्ड से यहाँ पे जो ऐसे आर्क टाइप बन रहा होता है, इसको हम आर्क बोलते हैं। तो ये कुछ सर्कल की बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि सर्कल क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, अगले टॉपिक पे बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्या क्या होता है कॉन्ग्रुएंट? इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंट वर्ड आपका बहुत यूज होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब ये होता है कि टू ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। क्या बोलोगे कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई से मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो कि आइडेंटिकल हो। क्या हो? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे जुड़वा या ट्विन, या एक जैसे, समझ रहे हैं आप? आइडेंटिकल मतलब जैसे एक जैसे, ट्विन, जुड़वा, बिल्कुल, मतलब जिनका शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। जैसे यहाँ मेरे पास एक सर्कल है, लेट सपोज इस सर्कल की जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो भी 2 सेंटीमीटर होगी, और सेम शेप का है, सेम साइज़ का है। देखो ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, और दोनों का साइज़ भी क्या है, 2-2 सेंटीमीटर का। मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की अगर मैं मान लूँ एक साइड अगर 5 है, तो ये भी सारी चारों, हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड सेम रहती हैं। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो यानी कि इसकी भी सारी साइड क्या होंगी, 5 होंगी। ये मेरे पास पेंटागन है, ये भी एकदम शेप एंड साइज में सेम होगा, इसकी भी सारी साइड इक्वल होंगी। ये मेरे पास ट्राइंगल है, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ट्राइंगल का ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये भी इसके बराबर होगा, और तीनों साइड्स भी आपस में बराबर होंगी। तो ये होता है हमारा कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सिंपल सा ये है कि टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। मतलब जिनका दूसरे में बिल्कुल लेंथ भी सेम हो, अगर हम किसी चीज़ की लेंथ की बात करें तो सेम आएगी, एंगल की बात करें एंगल सेम आएगा, या कुछ भी, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। इक्वल टू बनाते हैं, उसके ऊपर हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये कर देते हैं, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, बहुत जगह काम आएगा, ध्यान से रखना। इसका मतलब इसकी अगर मैं बीच में ऐसे लिख दूँ तो ये सर्कल इसके कॉन्ग्रुएंट है, इसके बीच में अगर ऐसे लिख दूँ तो ये स्क्वायर इसके कॉन्ग्रुएंट है, इस पेंटागन के ऐसे लिख दूँ तो ये पेंटागन इसके कॉन्ग्रुएंट है, और ट्राइंगल के तो ऐसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है। अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। किसके बारे में? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। कि देखो, अब हमारे पास सर्कल है, सर्कल के हमारे पास कोई डायरेक्ट कोई रूल्स नहीं है जो कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करें, लेकिन हमारे पास ट्राइंगल है। ट्राइंगल के हमारे पास ये 5 रूल्स हैं जिससे हम ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। मेरे पास देखो यहाँ पे 5 रूल लिखे हैं, मैंने 5 रूल लिख रखे हैं यहाँ पे। पहला क्या है, एस एस एस। अभी आप सोच रहे हैं एस 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 क्या क्या मतलब है, तो यहाँ पे एस का मतलब होता है साइड, ए का मतलब यहाँ पे एंगल होता है, ठीक है। और बाकी आपको यहाँ पे आर और एच अलग दिखे होंगे, तो आर का मतलब होगा राइट एंगल, राइट एंगल, और एच का मतलब होगा हाइपोटेन्यूस या हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और एस का मतलब तो साइड है। तो यहाँ पे मैंने आपको मतलब थोड़े बहुत बता दिए। अब इसको हम पहले देखते हैं कि एक रूल देखते हैं पहले। एस 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 की बात कर रहे हैं, यानी कि साइड 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 का मतलब क्या हुआ? साइड 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 का मतलब ये हुआ कि जो ये ट्राइंगल मेरे पास ए बी सी, और मेरे पास एक और ट्राइंगल है डी ई एफ, कि इसकी जो तीनों साइड्स हैं, तीनों साइड्स क्या है, बराबर है। मतलब ये नहीं कि तीनों साइड ही बराबर है, इक्वल, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन कॉन्ग्रुएंट होंगी। यानी कि अगर ए बी इक्वल है, अगर ए बी, ये दोनों ट्राइंगल के आपस में लेट्स सपोज कॉन्ग्रुएंट है,
तो ए बी डी ई के बराबर होगी, मेरी ए सी डी एफ के बराबर होगी, और ई एफ मेरे बी सी के बराबर होगी। यानी कि ये वाली साइड जो है मेरे इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये वाली साइड इसके बराबर है। तभी ये मेरा ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्राइंगल ए बी सी मेरा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। कैसे? बाय यूजिंग ट्रिपल एस रूल। ट्रिपल एस रूल का मतलब साइड 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 रूल। ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास एक और रूल है, सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या है? साइड एंगल साइड। क्या है? साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड और एक एंगल। और देखो यहाँ पे ए क्या है, बीच में लिखा है। ए बीच में लिखा होने का मतलब ये है कि एंगल जो है हमारा दो साइड्स के बीच में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक साइड ए बी है और एक साइड ए सी है, और एंगल क्या है इन दोनों के बीच में है, ये रहा एंगल है। यहाँ पर भी एंगल मेरा क्या है, तो बीच में है, किसके? डी और डी एफ के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए बी मेरा बराबर होगा डी ई के, ए सी बराबर होगा मेरा डी एफ के, और एंगल ए मेरा एंगल डी के बराबर हुआ। अगर ये तीनों चीज़ें हुई बराबर इक्वल हुई तो मैं ट्राइंगल को मेरा बोल सकता हूँ कि ये भी मेरा कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट बाय यूजिंग एस ए एस रूल। एस ए एस रूल यानी कि साइड एंगल साइड रूल, जिससे कि हमारे ट्राइंगल ए बी सी डी एफ के यहाँ पे फिर से कॉन्ग्रुएंट हो गया। थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल हमारा एंगल साइड एंगल है। अब देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हमारे पास एंगल लेफ्ट में है, एंगल राइट में, साइड बीच में है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ एंगल होगा और बीच में साइड होगी। यानी कि एंगल बी, मेरा एंगल बी ये है और इधर एंगल सी है, बीच में साइड है मेरे पास बी सी। सेम इधर मैंने ट्राइंगल लिया जिसका एंगल ई है, एंगल एफ है, और बीच में ई एफ साइड है। अगर मेरा एंगल बी एंगल ई के बराबर है और मेरा एंगल सी मेरा एंगल एफ के बराबर है, तो मेरा बी सी किसके बराबर? बी सी और मेरा ई एफ भी बराबर है। तो इस ट्राइंगल को मैं बोल सकता हूँ बाय यूजिंग ए एस ए रूल, एंगल साइड एंगल रूल, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हूँ। मैं अगर आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ कि एंगल बी मेरा किसके बराबर है? एंगल ई के, एंगल सी मेरा बराबर है एंगल एफ के, और ए बी बराबर है, ए बी नहीं सॉरी बी सी, बी सी इक्वल टू ई एफ। तो मैं बोल सकता हूँ मेरा ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कुछ इस तरीके से आप लोग आई होप समझ रहे हो। फोर्थ हमारा जो क्या रूल है हमारे पास ट्राइंगल का, वो है एंगल एंगल साइड, यानी कि ए ए एस। यहाँ पे दो एंगल और एक साइड हो। दो एंगल का मतलब जैसे दो एंगल हो और फिर तीसरी साइड हो, तीसरी वाली साइड हो। तो इसको कैसे लिखेंगे? अब तक तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, साइड बीच में तो डायरेक्ट हमने लिख दिया, या एंगल बीच में था ये वाला लिख दिया। यहाँ पे साइड लास्ट में है, तो यानी कि ये साइड, ये वाली साइड लास्ट वाली ये, क्योंकि हम इस तरीके से लिखते हैं ए बी बी सी और सी है। ट्राइंगल को जब लिखते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं कि ए बी बी सी सी है। तो कोई एक साइड बराबर होनी चाहिए और दो एंगल बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो एंगल बी मेरा किसके बराबर है? एंगल ई के। यहाँ पे एंगल सी मेरा एंगल एफ के बराबर है, और एंगल वो साइड ए सी मेरी एंगल वो साइड डी एफ के बराबर है। तो इससे यहाँ पे मेरा एंगल एंगल साइड से मेरा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डी एफ के। ठीक है। अब लास्ट वाले रूल की बात करते हैं। लास्ट वाला रूल है हमारे पास आर एच एस। आर एच एस का मतलब राइट एंगल्ड हाइपोटेनियस साइड, यानी कि राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। अभी हम ट्राइंगल के टाइप्स भी पढ़ेंगे, अभी आपको और अच्छे समझ में आएगा कि क्या है कि ये मेरे पास 90 डिग्री होना चाहिए। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है, ये तो आपको पता होगा। हाइपोटेनियस का मतलब अगर हम राइट एंगल बना रहे हैं तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर होता है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये मेरे पास हाइपोटेनियस होता है। ये मेरे पास हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस मेरा एक और मेरे पास एक दूसरा ट्राइंगल है, वो भी राइट एंगल है। तो अगर मेरे पास दोनों में राइट एंगल ट्राइंगल की 90 डिग्री हो जाए, इन दोनों की हाइपोटेनियस बराबर हो जाए, और क्या एक कोई सी भी साइड बराबर हो जाए, तो ये इसको मैं कैसे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ बाय यूजिंग आर एच एस रूल, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल। ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कैसे लिखा जाएगा, तो एंगल बी 90 है और एंगल ई 90 है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री ईच। फिर एंगल नहीं साइड लिख देते हैं, ए बी बराबर है डी ई के, ए बी बराबर है मेरी डी ई के, और हाइपोटेनियस लिख देंगे ए सी बराबर डी एफ, जिससे कि हमारा अब ये अगर तीनों चीज़ें बराबर हैं तो मेरा ट्राइंगल कैसा है? कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे? बाय यूजिंग आर एच एस रूल। ठीक है। तो आई होप समझ में आओगे क्या है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के हमारे पास 5 रूल। आपने शायद पढ़े भी हो, पहले नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ लीजिए। आगे बात करते हैं। अब सी पी सी टी क्या है? सी पी सी टी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीपीसीटी की फॉर्म हमारे पास होती है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या होती है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कि कोरस्पॉन्डिंग का मतलब कि अगर मेरे पास ए है तो डी, बी है तो ई, सी है तो एफ, यानी कि दो ट्राइंगल बात कर रहे हैं
कैसे है ट्राइंगल? ट्राइंगल हमारे पास क्या प्रूव हो गए, क्या प्रूव हो गया कि कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, जैसे यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ कि जैसे एंगल साइड एंगल वाले का अगर हम बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे दोनों एंगल गिवन थे, तो दोनों एंगल प्रूव हो गए थे और साइड गिवन थी। अगर अब मुझे पता लगाना है कि मेरा ए सी डी एफ के बराबर है या ए बी मेरा ई बी डी ई डी के बराबर है, यानी तो कैसे होगा? ये सब सी बी सी डी के थ्रू होगा, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के थ्रू हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है तो मेरा ये साइड और ये साइड और ये साइड भी आपस में बराबर होंगे और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब होता है कि सेम आइडेंटिकल ट्विंस जुड़वा कि सेम एंगल है तो दूसरे में भी सेम ही एंगल होगा, सेम साइड है तो दूसरे में भी सेम साइड होगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल लिया है, ठीक है, मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसपे एक ट्राइंगल मेरा ए बी सी है और ये मेरा ट्राइंगल डी ई एफ है। अब ये दोनों आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। क्या है आपस में? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ये हमें हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी मेरा एंगल ई के बराबर होगा, एंगल सी मेरा एंगल एफ के बराबर होगा। ये तो हो गई एंगल्स की बात, ठीक है। अब साइड की बात करते हैं। ए बी मेरा डी ई के बराबर होगा, बी सी ई एफ के बराबर होगा एंड ए सी डी एफ के बराबर होगा। तो ये सी बी सी डी से हम ये सारी चीज़ें प्रूव कर सकते हैं। अगर हमारे पास ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट बता रखा है या हमने प्रूव कर दिया है तो हमारे पास जो चीज़ नहीं है हम उसको दूसरी चीज़ के बराबर प्रूव करके बता सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है। अब ऐसे हम वैल्यूज भी निकालेंगे आगे जाके, क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए सी पी सी डी के बारे में, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखा, कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब अगर यहाँ पे है, अगर ऊपर है तो इसका भी ऊपर वाला ही देखा जाएगा। जिस तरीके से हम लिख रहे हैं, लिखना और देखना कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को, वो इंपॉर्टेंट है। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब कि जस्ट उस दूसरा ट्राइंगल में जहाँ पे सेम चाहिए, जैसे यहाँ ए है तो यहाँ डी। यहाँ पे मैं ए और ई को बराबर नहीं लिख सकता, एंगल ए एंगल ई के बराबर नहीं होगा, एंगल ए सिर्फ एंगल डी के बराबर होगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं किसके? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि सी पी सी डी क्या है। और जब भी हमें कैसे, जैसे यहाँ पे इसको बना देते हैं, एंगल एंगल नहीं बनाए थे मैंने। यहाँ पे अगर हम कभी भी ट्राइंगल में हम साइड दिखा रहे हैं तो साइड को कैसे, अगर ये साइड इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगी, फिर अगर ये साइड है तो हम डबल बनाएंगे, कैसे? डबल। और ट्रिप, और ये इसके बराबर है तो ट्रिपल। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस बारे में दे दी है, ठीक है। तो ये वो बात हो गई हमारी सी पी सी टी की, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल कितने हैं हमारे पास। देखो ट्राइंगल चैप्टर में भरा पड़ा है, बहुत सर्कल के अंदर ट्राइंगल ही दे रखे हैं, तो हमें ट्राइंगल के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें हैं, तो पढ़ते हैं। चैप्टर हमारा इसी पे बेस्ड है, ट्राइंगल एंड सर्कल, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। अब आप कहोगे टाइप्स कैसे? तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो बाय साइड और एक बाय एंगल। हमने दो बेसिस पे ट्राइंगल को डिवाइड कर रहे हैं। एक तो साइड से, कि अगर साइड इक्वल हैं, दो इक्वल हैं, तीनों इक्वल नहीं है। एंगल में कैसे कि एक्यूट है, 90 डिग्री है, ऑब्ट्यूज है। अभी आपको कुछ वर्ड ऐसा हो सकता है आपने ना सुने हो, अभी हम इसको आगे देखते हैं कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय साइड की, कि साइड के द्वारा कैसे हमारे पास ट्राइंगल है। सबसे पहला ट्राइंगल मेरे पास क्या है? इक्विलेटरल। कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल को हम कुछ इस तरीके से भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, आपको ये भी मैं बता दूं। जैसे अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम इसमें डायरेक्ट ऐसे ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है। पर अगर आप ट्राइंगल पूरा लिखना चाहे तो कोई भी, तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। इक्विलेटरल में आपको नाम में दिख रहा है इक्विलेटरल, यानी इक्यू दिख रहा है, इक्वल का मतलब इक्वल होगा, तो इसका मतलब यह है। अब हम यहाँ साइड के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसकी क्या है, मेरे पास तीनों साइड कैसी हैं? इक्वल है। तीनों साइड कैसी हैं? ये आपस में इक्वल है। अगर मेरे पास 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तीनों साइड आपस में कैसी हैं? इक्वल है। अगर तीनों साइड मेरे पास आपस में इक्वल है, इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ABC। अगर ये तीनों साइड आपस में इक्वल है तो इसके एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और हमेशा ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? 60 डिग्री। हमेशा कभी भी आपसे इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में पूछा जाएगा तो आप वहाँ पे एंगल जो भी आप लिखोगे वो हमेशा 60 डिग्री ही होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके कुछ और पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमें लिख देते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको समझ में आ गया क्या? तीनों साइड्स इक्वल होंगी और एंगल भी इक्वल होंगे, और एंगल हमेशा 60 डिग्री होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल में। पहला पॉइंट होगा इसका, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। क्या वो क्या मतलब? ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, कि तीनों साइड कैसे होंगी? आपस में इक्वल होंगी, कि अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी। यहाँ पे हम एक चीज़ लिखेंगे,
ऑल थ्री एंगल्स इक्वल, थ्री एंगल्स एंगल्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, तो यह भी आपको पता होना चाहिए, आर इक्वल, तीनों एंगल इक्वल होंगे और क्या होंगे, एंगल का ईच एंगल कैसा होगा ये भी मैंने आपको बता दिया है कि ईच एंगल हमेशा किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा ध्यान रखना कि एंगल हमारा 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब हमारा सेकंड टाइप पे आते हैं। सेकंड टाइप कौन सा है हमारे पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। इसकी स्पेलिंग देख लेना, इसकी स्पेलिंग में काफ़ी बार गलती हो जाती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। हमारे पास सेकंड टाइप ये। अब ये कैसा होता है, ये कुछ इस तरीके का होता है कि ये मेरे पास अगर एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी, इसकी क्या होती है, दो साइड्स आपस में बराबर होती है। इसमें तीनों थी, इसमें दो साइड बराबर होती हैं और दो एंगल बराबर होते हैं, दो साइड बराबर होंगी और दो एंगल बराबर होंगे। और इसमें जो बेस वाले एंगल होते हैं, बेस मतलब जो ये वाले होते हैं, क्योंकि इसकी दो साइड बराबर होती है, हमेशा ध्यान रखना अगर कोई भी दो साइड बराबर है तो उनके बीच के एंगल हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये इसके बराबर होगा, इसके पॉइंट्स लिख देते हैं। पहला पॉइंट इसका हो जाएगा दोनों टू साइड्स आर इक्वल, इसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, टू साइड्स आर इक्वल। सेकंड पॉइंट लिख देंगे, इसमें दो एंगल बराबर होते हैं आपस में, कि तीसरा जो एंगल होगा वो बाकी अलग होता है, दो एंगल बराबर होते हैं, टू एंगल्स आर इक्वल। और हमें ये पता होना चाहिए कौन से एंगल होते हैं, बेस एंगल, बेस एंगल्स आर इक्वल, ये बात हमें पता होनी चाहिए। कैसे, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड बराबर हो, इक्विलेटरल जिसमें तीनों साइड बराबर हो। और लास्ट हमारे पास टाइप है इसका स्केलिन ट्रायंगल। क्या, स्केलिन ट्रायंगल। अब हमने क्या, हमने तीन साइड पढ़ ली, तीनों साइड बराबर जब हो, हमने दो साइड पढ़ ली। अब एक साइड बराबर का मतलब तो कुछ हुआ नहीं, यानी कि इसका मतलब इसमें ये ट्रायंगल में हमारे पास कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होती, कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होती। कुछ ये इस टाइप का बनेगा कि हमारे पास दोनों साइड, तीनों साइड में से एक भी साइड आपस में बराबर नहीं है, सब अलग अलग है, कि ए बी की लेंथ अलग है, इसकी अलग है। जैसे यहाँ अगर मैं 2 ले लूँ और ये 5 ले लूँ, यहाँ ये 2 ये 3 और ये 5, मतलब तीनों लेंथ जो होंगी आपस में डिफरेंट होंगी। अब तीनों साइड डिफरेंट होंगी तो तीनों एंगल भी डिफरेंट होंगे, जिसके वजह इसमें कोई भी साइड और एंगल आपस में इक्वल नहीं होते। तो इसके पॉइंट्स हम यही लिख देंगे कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सारी साइड्स आपस में डिफरेंट होंगी, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, डिफरेंट। और क्या हमारे पास होगा कि कोई भी साइड, नो साइड्स एंड एंगल आर इक्वल, नो साइड्स एंड एंगल आर इक्वल, कि कोई भी साइड और कोई भी एंगल आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तो ये तो होगा हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कैसे, किस बेसिस पे, साइड्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, साइड्स के बेसिस पे। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास दूसरा, मतलब दूसरा ऑप्शन क्या था, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब हम एंगल के बेसिस पे बात करेंगे। एंगल के बेसिस पे कैसे, किसमें भी तीन टाइप्स है हमारे पास। पहला है हमारे पास एक्यूट ट्रायंगल, हो सकता है आपने नाम पहली बार सुना, अगर पहले सुना है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपको पता होगा क्या होता है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। एक्यूट ट्रायंगल कुछ इस तरीके का होगा कि अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है, देखो हमारा क्या बोला गया, एंगल के बेसिस पे हमें डिफाइन करना है, एंगल के बेसिस पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि इसमें जो एंगल है हमारे पास वो एक्यूट होंगे। अब एक्यूट का मतलब क्या होता है, एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से जितने भी छोटे होते हैं वो होते हैं हमारे एक्यूट एंगल। जितने भी 90 डिग्री से छोटे एंगल होते हैं वो सारे एक्यूट होते हैं, जैसे कि 50, 60, 30, 45, 90 से जितने छोटे हैं वो एक्यूट होते हैं, ठीक है। तो इसके पॉइंट क्या होंगे, लिख देते हैं कि यानी कि ये तीनों जो एंगल है ये 90 से छोटे होंगे, ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट। अब एक्यूट का मतलब आपसे कोई पूछे तो आप बता देना उसे, ईच एंगल इज लेस देन
90, मतलब कि एंगल हमारा 90 से छोटा ही होगा। ये चीज़ हो गई हमारे पास एक्यूट ट्रायंगल। अब हमारे पास है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल तो अभी हम पीछे ही डिस्कस करके आ रहे हैं कि राइट ट्रायंगल क्या होता है। राइट ट्रायंगल की में क्या हमारे पास एक 90 डिग्री होता है, हाइपोटेनस होती है और एक साइड होती है, ठीक है। और राइट ट्रायंगल हमेशा कुछ इस तरीके से बनेगा, जहाँ पे हमें 90 डिग्री शो करना होता है। ये हमारा 90 डिग्री का साइन होता है, इस तरीके से हम शो करते हैं। ए बी सी हो गया, ये हाइपोटेनस हो गई, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल की हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि वन एंगल इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। तो ये हमारा एंगल बी जो हो गया यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। और बाकी एंगल होंगे, अदर टू एंगल्स, देखो यहाँ पे हमें साइड के बारे में इतना कुछ नहीं देखना है, हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, ये एंगल के बेसिस पे। तो अदर टू एंगल, सॉरी साइड नहीं आएगा, अदर टू एंगल्स आर एक्यूट। अब बाकी जो दोनों एंगल्स होंगे यानी कि एंगल ए और एंगल सी, ये क्या होंगे, एक्यूट होंगे, 90 से छोटे होंगे। ये क्यों होंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर एक 90 है तो बाकी दोनों 90 से छोटे क्यों होंगे। लास्ट हमारे पास है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। क्या है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अब ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होता है, एक्यूट का मतलब 90 से छोटा और ऑब्ट्यूज का मतलब होता है 90 से बड़ा। 90 से जो भी बड़ा होगा ट्राइंगल एंगल, वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो इसको क्या, यहाँ इसको कुछ किस तरीके से बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये हमारा। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ध्यान रखना मैंने ए बी सी किस तरीके से लिखा है, ए बी सी कुछ इस तरीके से लिखा है। तो ये मेरे पास एंगल है। क्या पॉइंट होगा कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की जो बात होती है, ऑब्ट्यूज का मतलब तो क्या होता है कि 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल जो होता है हमारे पास, एक एंगल, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। ध्यान रखना एक्यूट में तीनों एंगल एक्यूट थे, ऑब्ट्यूज में सिर्फ एक एंगल ऑब्ट्यूज है हमारा, ठीक है। और बाकी दोनों कैसे होंगे, अदर टू आर एक्यूट। अगर एक हमारे पास ऑब्ट्यूज है तो बाकी दोनों कैसे होंगे, एक्यूट होंगे। जैसे अगर मेरे पास एंगल सी ऑब्ट्यूज है तो एंगल बी और एंगल ए मेरे पास एक्यूट होंगे। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, ये भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, ऑब्ट्यूज हमेशा हमारा 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि ये मतलब हम 90 से, मतलब अगर एक 90 हो गया तो दो बाकी 90 से छोटे क्यों होंगे, तीनों 90 से छोटे क्यों होंगे। अगर हमारे पास एक ऑब्ट्यूज हो गया, ऑब्ट्यूज जैसे 90 से ऊपर कितने भी जा सकता है, 120 चला गया, तो बाकी दोनों एक्यूट क्यों होने चाहिए। ये इस वजह से होने चाहिए क्योंकि हमारे पास क्या, हमारे पास एक एंगल सम प्रॉपर्टी है, किसकी, ट्राइंगल की। ये ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल का सम जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत जगह काम आएगी कि ट्राइंगल आपने शायद पढ़ी हो कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल का सम होता है, तीनों एंगल को जब मैं आपस में जोड़ दूंगा तो हमेशा 180 डिग्री आएगा। इसलिए हम कभी भी अगर एक 9 जैसे यहाँ 90 हो गया था राइट ट्राइंगल में, तो 90, अब बाकी मेरे पास 90 बचा दोनों एंगल के लिए, तो वो 90 से बराबर तो नहीं हो सकते, 90 से छोटे बने पड़ेंगे, इसलिए दोनों एक्यूट। सेम ऑब्ट्यूज में अगर एक 90 से बड़ा, लेट सपोज 150 हो गया, तो बाकी दोनों एंगल 90 से छोटे होने चाहिए। 150 होगा 30 से छोटे होने चाहिए, 30 से छोटे का मतलब एक्यूट होने चाहिए। सेम एक्यूट में तीनों एंगल हमारा एक्यूट होंगे, तो हमारा 180 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए और ना 180 डिग्री से नीचे बैठना चाहिए। तभी हमारा जो ट्राइंगल का प्रॉपर जो ट्राइंगल बनेगा वो तभी बनेगा कि प्रॉपर ट्राइंगल जो होता है वो 180 डिग्री का ही होता है। कि एंगल सम प्रॉपर्टी है 180 डिग्री, वैसे नहीं कि तीनों एंगल का सम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। जैसे मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ हम इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज को या इस चैप्टर का पहला पार्ट हम खत्म करते हैं। पहली वीडियो को मतलब इंट्रोडक्शन समझ लो। अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में हम थ्योरम समझेंगे, जितने भी सर्कल के 12 थ्योरम के अराउंड है तो हम वो समझेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट।